हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आज बात करना चाहता हूं एक स्ट्रेंज ट्रूथ अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड। एक अजीब सा ट्रूथ है जो काफी साल से हम जानते हैं, बट कोई इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करता। हम सबको ये पता है मैनचेस्टर यूनाइटेड जब कोई अटैकिंग टीम के साथ खेलती है, जैसे कोई टीम हाई लाइन खेलती है तो हम बहुत अच्छा करते हैं। बट जैसे ही कोई मिड ब्लॉक या लो ब्लॉक जैसी टीम आ जाती है, हम शायद उतना अच्छा नहीं कर पाते। इसके काफी सारे रीजंस हैं, मैं आज आपको वो बताने की कोशिश करता हूं। सो वेस्ट हैम के अगेंस्ट मैच में यूनाइटेड के पास 65% पोजीशन था। मेन टेरिटरीज ऑफ द गेम यूनाइटेड के कंट्रोल में था। गेम का रिदम काफी हद तक यूनाइटेड के हाथ में ही था। फिर भी मैन यूनाइटेड वो टीम लगी जो 3 पॉइंट गवा सकती थी। पर 96 मिनट में बेंजामिन शेस्को का एक मूवमेंट, एक आधा क्रॉस और डेफ टच फिनिश पूरी रात का इमोशन मैन यूनाइटेड के लिए बदल दिया था। अगर आप सोचो, वो गेम अगर यूनाइटेड हार जाती तो टॉप 4 के रेस में बहुत बड़ा धक्का लगता, क्योंकि चेल्सी और लीड्स का गेम ड्रॉ हो चुका था। वो एक गोल ने पूरी रात का इमोशन एक झटके में बदल दिया। तो मेरा ये सवाल काफी सिंपल है, क्या कैरिक की यूनाइटेड बॉल के साथ कमजोर है, या फिर कुछ और ही बात है जो हम बात ही नहीं करना चाहते जिस बारे में। माइकल कैरिक की मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है स्लोली एक क्लियर टैक्टिकल आइडेंटिटी दिखाने लगी है। कोई लाउड चीज नहीं है, कोई ड्रामेटिक नहीं है, रेवोल्यूशनरी है नहीं, लेकिन प्रिसाइज है। जब यूनाइटेड के पास कम पोजीशन होता है तब वो ज्यादा डेंजरस लगते हैं। यही यही हादसा हमारे साथ टेनहाग के साथ भी होता था, रूबेन अमोरम के साथ भी होता था कि ये यूनाइटेड टीम पोजीशन बेस्ड फुटबॉल नहीं खेल सकती। ठीक है, इसीलिए अगर आप रिकॉर्ड चेक करोगे, रूबेन अमोरिम के टाइम पे जो भी जीत आए हैं हमारे, या तो वो 10 मैन थे, या तो वो गेम से जिसमें हमारे पास कोई पोजीशन ही नहीं था। इसका मतलब क्या है कि यूनाइटेड एक काउंटर अटैकिंग टीम है, या फिर वो टीम है जो ट्रांजिशन में काफी अच्छा करती है। तो आउट ऑफ पोजीशन शेप यूनाइटेड अक्सर एक 4-4-2 बन जाती है, जिसमें डिस्टेंसेस काफी कॉम्पैक्ट हैं, क्लियर प्रेसिंग ट्रिगर्स हैं और फास्ट ट्रांजिशंस होते हैं। जैसे ही यूनाइटेड बॉल जीतती है, अटैक सीधा वर्टिकल हो जाता है। 3 टच, 4 टच और सीधा फाइनल थर्ड में बॉल। ज्यादा इंटेंट है, डिसीजन मेकिंग क्लियर है। ये वो यूनाइटेड नहीं जो सिर्फ बॉल डोमिनेट करना चाहती है, ये वो टीम है जो स्पेस डोमिनेट करना चाहती है। नंबर्स धीरे धीरे इसी बात को कंफर्म करने लगे हैं। लेस पोजीशन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, बेटर रिजल्ट्स, हायर पॉइंट्स पर गेम, कामर स्ट्रक्चर। लेकिन जब यूनाइटेड 60% प्लस पोजीशन जब डोमिनेट करती है, तो यूनाइटेड के साथ होता क्या है? सबसे पहले रिदम स्लो हो जाती। यूनाइटेड को समझ नहीं आता, इतना बॉल है मेरे पास, मैं करूं तो क्या करूं। स्पेसेस डिसअपियर हो जाते हैं और सर्टेनिटी इन अटैक फेड हो जाती है। यही है कैरिक के यूनाइटेड का रियल पैराडॉक्स। क्योंकि अगर आप सोचोगे, जब यूनाइटेड वेस्ट हैम को खेल रही थी या मैच जैसे ही खत्म हुआ, मेजॉरिटी ऑफ द यूनाइटेड फैंस का यही उम्मीद था, हे भगवान बच गए आज तो। क्योंकि 1-0 से 2-0 बहुत जल्दी होता था। लेनी यूरो ने एक पाउलो माल्डिनी या नेस्टा लेवल एक टैकल दिया था। एडामा ट्रायर के साथ 2 1-on-1s, 2 विक्ट्रीज फॉर लेनी यूरो। नहीं तो हम वो टीम लग रहे थे जो 3-1 हार सकती थी। अब रही बात मैनचेस्टर यूनाइटेड के अटैकिंग इंटेंट की। हमने 3-4 मैच में यूनाइटेड के बारे में ये काफी कुछ बोल दिया है कि यूनाइटेड ऐसा खेलती है, यूनाइटेड वैसा खेलती है, यूनाइटेड स्पेस इवैल्यूएट कर सकती है, वो कर सकती है, ये कर सकती है। बट सच्चाई ये है, वेस्ट हैम गेम में हमारी इंटेंसिटी ड्रॉप हो चुकी थी। हम यहां तक कि 80 मिनट तक गेम में ही नहीं थे। थॉमस सूचेक का वो गोल यूनाइटेड को काफी बहुत बड़ा एक धक्का सा दे दिया था। आप वो गोल के लिए किसी की भी मिस्टेक बोल सकते हो। लूक शॉ ने अपना मैन छोड़ दिया, लिसांड्रो मार्टिनेज कहीं और था, ठीक है, सूचेक बराबर एंटर करते हैं फ्रेम में और गोल करते हैं। तो ये लो बॉल जो होता है या लो ब्लॉक हम जिसके बारे में बात करते हैं, ये क्या होता है और यूनाइटेड इसके साथ क्यों स्ट्रगल करता है? देखिए, वेस्ट हैम के अगेंस्ट ड्रॉ सिर्फ 2 पॉइंट्स का लॉस नहीं था, ये एक टैक्टिकल मिरर था यूनाइटेड के लिए। अगर आप मैच ध्यान से देखोगे, यूनाइटेड एक डीप 4-5-1 ब्लॉक में खेल रही थी। अब ये 4-5-1 ब्लॉक जो एक सिस्टम है, ये काफी साल से प्रीमियर लीग में चल रहा है और माइकल कैरिक ने इसी का पूरा फायदा उठाया है।
अगर मैं आपको और डिटेल में इसके बारे में बताऊं, एक 4-5-1 वो फॉर्मेशन होता है जब टीम डिसाइड करती है कि आज के तारीख में मुझे ये गेम पोजीशन बेस्ड जीतना है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ये डिसीजन खुद से लिया है कि वो पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलना चाहते हैं कल के मैच में। अगर मैं अपना स्क्रीन शेयर करूं आप लोगों के लिए और बताऊं कि यूनाइटेड ने एक्चुअली किया क्या है इसमें, तो यूनाइटेड अपने सेम ट्रेडिशनल फॉर्मेशन में चले गए हैं, ठीक है, जहां पे उन्होंने ये दिखाया है कि मैं अपना सेम 11 खेलूंगा। तो उसी प्रकार जो हम हमेशा बात करते हैं इस रिलेटेड कि जैसी बॉल आता है मार्टिनेज के पास, मार्टिनेज लंबा खेलते हैं डियालो के अगेंस्ट, और फिर फर्नांडिस क्लोज मूव हो जाते हैं, कासेमीरो क्लोज मूव हो जाता है, ठीक है। ये वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये ऑटोमेटिकली आगे अटैक करने की कोशिश करते हैं। यहां पे यूनाइटेड फंस गई। यहां पे यूनाइटेड इसलिए फंस गई क्योंकि वेस्ट हैम ने या फिर नूनो एस्पेरिटो ने बहुत स्मार्टली खेला। नूनो एस्पेरिटो ने बोला कि मेरे मिडफील्डर ये मैच में इतना प्रेस करेंगे कि वो आपस में एक ट्रायंगल बनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि समरविल या कैसेनॉस दोनों ये बॉल के बीच में जाएंगे। अगर आप देखोगे तो यहां से एक लाइन और यहां से एक लाइन और ये एक ट्रायंगल, ठीक है, उन्होंने बना दिया था। इसका मतलब ये था उन्होंने यूनाइटेड को बोला देखिए अभी आपके पास पास का ऑप्शन या तो फर्नांडिस है जो कैस्टेलॉस भागेगा, ठीक है, या तो डियालो के पास ऑप्शन है कुनिया जहां सूचेक कवर करेगा। इस गेम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर मेरे हिसाब से मथायस फर्नांडिस और डियूफ का रहा है। लेफ्ट बैक डियूफ प्रीमियर लीग में काफी अंडररेटेड प्लेयर हैं। इनका कल का आइडिया था कि हम ना अटैक में जाएंगे ना हम डिफेंस में जाएंगे, हम ये पूरा मिडफील्ड एरिया गार्ड करेंगे। और रही बात जैरेड बोवेन की, कल के मैच में जैरेड बोवेन को 100% लाइसेंस था ये बोलने के लिए कि मैं इस गेम का मेन पासर हूं, ठीक है। जैरेड बोवेन कल ना तो यहां खेल रहे थे ना वहां। जैरेड बोवेन को ये एक लाइसेंस मिला था कि बॉल पूरा स्ट्रेच करेंगे वो। अगर मैं इसी को थोड़ा और डिटेल में समझाऊं, जैसे ही बॉल यूनाइटेड के पास यहां आता था, जैरेड बोवेन इकलौते प्लेयर होते थे जो यहां वेट करते थे। जो भी यहां से बॉल जीता, समझ लीजिए समरविल ने बॉल जीत लिया है यहां, ठीक है, तो बॉल यहां से मूव होके वो सबसे पहले फर्नांडिस को पास करता, फर्नांडिस बोवेन को पास करता और बोवेन फ्री शॉट रन लेता इसी एरिया में। अब इससे नुकसान क्या हो गया, लूक शॉ ना अटैक कर पाए ना डिफेंड कर पाए। लूक शॉ काफी हद तक यही एरिया प्रोटेक्ट करने के चक्कर में फंस गए। लूक शॉ वाज प्लेइंग मैन टू मैन विद जैरेड बोवेन। इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आपका प्लेयर कोई मैन टू मैन खेलता है, बट इसका सबसे बड़ा नुकसान यूनाइटेड को इसलिए हुआ, ये 4-5-1 खेलने के वजह से सेंट्रल लेन नैरो हो गई थी, ट्रांजिशन का थ्रेट खत्म हो गया और सडनली यूनाइटेड की जो बिगेस्ट स्ट्रेंथ है ट्रांजिशन फुटबॉल एग्जिस्ट ही नहीं कर पाई। इन पोजीशन यूनाइटेड का स्ट्रक्चर शिफ्ट होता ही चला गया। जो वो यूजुअली 3 एट द बैक खेल के 2 जन मिडफील्ड 5 जन आगे जाते थे, सडनली 5 आगे जा ही नहीं पाए क्योंकि मिडफील्ड से बॉल आगे ही नहीं गई। यूनाइटेड के फुल बैक्स एक टाइम के बाद काफी हाई पुश करने लगे। मिडफील्ड पे डबल पिवट का प्रेशर इतना आ रहा था कि आपका फ्रंट लाइन एक झटके में स्ट्रेच हो गया। आइडिया सिंपल था, यूनाइटेड को नूनो एस्पेरिटो ने हॉरिजॉन्टली पुल कर दिया था, सब गेम सेंट्रल पॉकेट में अटैक होने लग गया। लेकिन लो ब्लॉक एक अलग सवाल पूछता है, स्पेस मिलने पर क्या यूनाइटेड अटैक कर पाएगी? बट नूनो ने इसका जवाब खुद से दे दिया, उसने बोला कि मैं तो स्पेस दूंगा ही नहीं आपको, आप बना सकते तो जाके बना लीजिए। यूनाइटेड ना स्पेस क्रिएट कर पाई ना ट्रांजिशन खेल पाई। कोबी माइनो का सब अटैकिंग रन वेस्ट हो गया, कासेमीरो का रन इनसाइड द बॉक्स वेस्ट हो गया। ब्रूनो फर्नांडिस का पहला शॉट ऑन टारगेट 84th मिनट में था। आप जब सोचोगे ब्रूनो फर्नांडिस जैसा क्रिएटिव प्लेयर शॉट ही नहीं ले पाया, जब स्पेस है ही नहीं तो यूनाइटेड करेगी क्या? ये एक एलीट लेवल फुटबॉल है। देखिए मानिए या नहीं मानिए, वेस्ट हैम के लिए कल का गेम 3 पॉइंट्स का लॉस था रादर देन 1 पॉइंट्स गेन्ड, बट यूनाइटेड के लिए वो एक 1 पॉइंट विक्ट्री था। इनफैक्ट मैं यहां तक बोल सकता हूं कि यूनाइटेड एक टाइम के बाद वो टीम लग रही थी जिन्होंने सोच लिया था यार ये गेम में ना मुझे जीतने के लिए सिर्फ लॉन्ग बॉल खेलना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं नहीं यूनाइटेड कल लॉन्ग बॉल खेली नहीं पाई, मैं आपको दिखाता हूं कल यूनाइटेड ने किया क्या। ये देखिए बॉल, जब मार्टिनेज के पास बॉल आ गया था, जो मैं आपको बता रहा था कि एक प्लेयर पे 3-3 जन मार्क है, अगर आप देखिए ये,
ठीक है, यहां पे एक प्लेयर है, इस पे 3-3 जन मार्क्ड है, वैन बिसाका, मैवरापेनोस, डिसासी और जो उनका लेफ्ट बैक है डियूफ। अमाड डियालो ये स्ट्रेच पे है, ठीक है। मार्टिनेज को अगर आप देखोगे तो उसका पासिंग ऑप्शन माइनू, ठीक है, कासेमीरो, कूनिया यहां पर, बट ये बीच का लाइन तो ब्लॉक्ड है। और वेस्ट हैम का अगर आप ट्रायंगल देखेंगे, ठीक है, जो मैं आपको बोल रहा था कि माथायस फर्नांडिस यहां है, वो चार्ज नहीं कर रहा कोबी माइनू पे, ठीक है। थॉमस सुचेक चाहता तो बॉल पे अटैक करता, बट वो देख रहा था कि माइनू आगे आ रहा है तो मैं ये वाला स्पेस कवर करूंगा, ठीक है। कूनिया बॉल मांग रहा है, मार्टिनेज के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक लौता ऑप्शन था लूक शॉ, बट अगर लूक शॉ को बॉल खेलता तो एरन वैन बिसाका यहीं से अटैक करता, या फिर लूक शॉ समझ लीजिए यहां भागता। अगर आप मेरा डायग्राम देखेंगे, उन्होंने आपस में ही एक मैन टू मैन बॉक्स बना लिया है, जहां पे उन्होंने यूनाइटेड को बोला तुझे अगर बॉल खेलना है तो यही स्पेस में खेल के दिखा। ऑब्वियसली कैरिक यहां पे टच लाइन पे सब देख रहे हैं, मार्टिनेज ने सबसे इजी ऑप्शन लिया, जो मैं आपको बता रहा था 3-2-5 का जो बिल्डअप हो रहा है, यूनाइटेड बना ही नहीं पा रहा था। मार्टिनेज ने इजी ऑप्शन लिया जब उन्होंने थ्रू बॉल डाला, एक ओवर द टॉप बॉल, बट तब तक, ठीक है, डिसासी ने ग्राउंड कवर कर लिया और ब्रूनो फर्नांडिस का अटैक वेस्ट चला गया। अब जाते हैं दूसरे इमेज में। अगर आपको ये लग रहा है कि ये गेम में हुआ क्या, अगर आप देखोगे जब कासेमीरो के पास यहां बॉल आया था, उसका सबसे पहला ऑप्शन यहां था, ठीक है। दूसरा ऑप्शन था उसके पास अमाड डियालो। दोनों जगह प्लेयर मैन टू मैन मार्क थे। कासेमिरो ने ऑब्वियसली गेम को थोड़ा स्लो कर दिया और उसने देखा कि मतलब मेरे पास ऑप्शन नहीं है, इसीलिए मार्टिनेज उसे पीछे से बुला रहा था, बोला चेंज द फ्लैंक, यहां पे पास कर और फिर यहीं से अटैक करते हैं। फिर से यहां पे दो प्लेयर हैं। अगर आप मेरी पॉइंट थोड़ा ध्यान से सुने होते तो मैं आपको वही बोल रहा था, वेस्ट हैम ने यूनाइटेड को एक छोटा सा बॉक्स बना के दिया, बोला भाई तुम खेलोगे तो यही एरिया में पास करते खेलोगे। अब बात करते हैं टोटल गेम की जो चल रही थी यूनाइटेड की। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूनाइटेड ने रियलाइज कर लिया कि हमको सेट पीस ही है जो ये गेम बचा सकती है। और अगर आपको याद है, यूनाइटेड ने एक सेट पीस लिया, क्रॉसेस आए, ब्रूनो फर्नांडिस ने लिया, अच्छा खासा फ्लिक था, एरन वैन बिसाका ने उसे डिफ्लेक्ट कर दिया। कैरिक ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया था कल के गेम में, उसने सोचा था मैं अपना स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करूंगा, ठीक है। बट जैसे ही गेम उसको समझ रहा था कि यार ये स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करने से मैं जीत नहीं पाऊंगा, तो उसने गेम फोर्स करना स्टार्ट कर दिया। उसने एक्स्ट्रा फॉरवर्ड्स ऐड करने लग गए, जोशुआ ज़र्क्सी आए, बेंजामिन सेस्को आया बॉक्स में, मोर बॉडीज इन द बॉक्स आए, पेशेंस कम कर दिया टीम का। उसने टीम को कह दिया था खत्म करो तुम्हारा पेशेंस, अब रिस्क लो। ये कोई एलिगेंट फुटबॉल तो था नहीं, कंट्रोल्ड नहीं था, लेकिन बहुत ऑनेस्ट था, ठीक है। रीबिल्ड का रियल टेस्ट कोई ब्यूटीफुल विन नहीं होता, रीबिल्ड का रियल टेस्ट होता है जब आपका प्लान ए फ्लॉप होता है तो आप प्लान बी में कितनी जल्दी में जा सकते हो। और उस मोमेंट ने कैरिक ने सेफ फुटबॉल चूज नहीं किया, उन्होंने चूज किया केओस। यूनाइटेड जिसके लिए बहुत जाना जाता है, और फुटबॉल में अक्सर ट्रूथ केओस में ही मिलता है। अब एंटर करते हैं बेंजामिन शेस्को। पूरा मैच लॉक फील हो रहा था, गेम क्लोज कॉरिडोर्स में चल रहा था, डिफेंडर्स थके हुए थे, हेवी लेग्स थे, ठीक है। यूनाइटेड फैंस की होप फेड होते जा रही थी। फिर आती है एक लो फास्ट क्रॉस, और एग्जैक्टली राइट सेकंड पर बेंजामिन शेस्को अराइव होता है। बेंजामिन शेस्को जो 6 फुट 5 इंच टॉल है, लास्ट लाइन ऑफ रेफरेंस है, पावर और सटलिटी का रेयर मिक्स का गोल था। हमेशा याद रखिए, कोई ग्रेट स्ट्राइकर स्पेस नहीं ढूंढते, वो डिफेंडर्स का मूव ट्रैक करते हैं और वो डिफेंडर्स को अपने साथ मूव करते हैं। कोई लाउड फिनिश नहीं थी, कंट्रोल फिनिश था। मैंने बहुत सारे लाइव में ये बोला है, एक अच्छा स्ट्राइकर वो होता है जो बार बार अपने पीछे गोल नहीं देखता, क्योंकि उसे पता है गोल पोस्ट नहीं हिल रहा, मैं हिलूंगा, बॉल हिलेगी बट गोल पोस्ट तो वही रहेगा। एक हल्का सा डेफ टच, मैच का इमोशन चेंज हो गया। ये कोई इक्वलाइजर नहीं था, ठीक है। अगर आप सोचोगे सिर्फ एक मामूली इक्वलाइजर नहीं था, ये एक टैक्टिकल हिंट था। शायद यूनाइटेड को लो ब्लॉक्स तोड़ने के लिए पोजेशन नहीं प्रेजेंस चाहिए, और सेस्को वो प्रेजेंस बन सकता है। तो मैं बहुत सारे फैन से कंप्लीटली आज के तारीख में एग्री करता हूं कि शायद बेंजामिन शेस्को वो प्लेयर है जो हमारे इस लो ब्लॉक के प्रॉब्लम को तोड़ सकता है। अगर मैं थोड़ा सा और आपको इसमें ध्यान से बताऊं, तो जोशुआ ज़र्क्सी का एक हेडर हुआ था,
अगर मैं जोशुआ ज़र्क्सी की हेडर के बारे में बात करूं, यूनाइटेड ये काफी सारे टाइम से ना वो पूरे गेम में ट्राई कर रही थी। चलो मैं आपको दिखाई देता हूं कि यूनाइटेड कोशिश भी कर रही थी तो क्या कर रही थी। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे, ब्रूनो फर्नांडिस ने इमीडिएटली देख लिया कि ब्रायन एम्बुमो ना ये वाले लाइन पे भाग रहा है। अगर वो इसे यहां खेलता था तो शायद बॉल यहां कहां गिरता था या फिर वो डायरेक्ट शॉट ले सकता था, जो फिर से वेस्ट हैम के वही ट्रायंगल में आप फंस जाओगे। अगर आप फिर से देखो, 3-4 प्लेयर आ गए। इसी टाइम ब्रूनो फर्नांडिस ने एक ब्रेव डिसीजन लिया कि मैं एक लूपी बॉल डालूंगा जिससे जोशुआ ज़र्क्सी गेम में आ सके। अगर आपको याद है, हेडर बहुत बाजू से चला गया था, बट इट वाज अ गुड गुड अटेम्प्ट। अब रही बात बेंजामिन शेस्को के गोल की। बेंजामिन शेस्को का अगर आप गोल देखोगे, ब्रायन एम्बुमो ने फिर से वही वाला बॉल डाला, बट अ लॉट लोअर दिस टाइम। अगर ब्रायन एम्बुमो चाहता तो वो ब्रूनो फर्नांडिस को ये बॉल खेल सकता था। फिर वही प्रॉब्लम होता था अगर जैसे मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि वो उन्होंने एक ट्रायंगल का पैटर्न बना लिया था जहां पे वो फोर्स कर रहे थे। यूनाइटेड ने यही वाला केओस का गैम्बल लिया और फिर शेस्को का मूवमेंट हुआ एंड शेस्को ने यहां से गोल के लिए फिनिश कर दिया। अगर आप पूरे मैच की मैं बात करूं, मोमेंटम देखोगे, अगर आप देखोगे पूरे मैच में, फर्स्ट हाफ के गोल के बाद वेस्टहैम का मोमेंटम और एक्सजी काफी बढ़ गया। यूनाइटेड वो लेवल कभी पहुंच ही नहीं पाई। जब तक यूनाइटेड पहुंची तब तक गेम ऑलमोस्ट खत्म होने आया। इसलिए आज के तारीख में आप इतने बड़े एक्सजी का टोटल फर्क देख रहे हो। अब रही बात बेंजामिन शेस्को की। बेंजामिन शेस्को शायद यूनाइटेड के लिए, जैसे मैंने कहा, वो प्रेजेंस बन सकता है जो लो ब्लॉक तोड़े। तो मुझे ऐसा लगता है कि ही शुड गेट मोर स्टार्ट्स। तो ये मैच कैरिक के यूनाइटेड के बारे में हमें क्या बताता है? देखिए, ये नहीं बताता कि वो कोई ग्रेट टैक्टिशियन है, ठीक है, ना वो ये कह रहा है कि मेरा रीबिल्ड कंप्लीट हो गया है, ये नहीं कि टीम डोमिनेंट बन गई है, लेकिन कुछ और बता रहा है ये टीम के बारे में। और वो काफी ऑनेस्ट है। कैरिक ने यूनाइटेड को पूरी तरह तो चेंज नहीं किया। उन्होंने यूनाइटेड का एक अच्छा सच रिवील किया है, जो शायद वो या अगले मैनेजर जो भी बने उनके लिए बता दिया कि ये टीम अभी ज्यादा कंफर्टेबल है रिएक्ट करने में। अगर आप ध्यान से देखोगे, आर्सेनल के अगेंस्ट 1 गोल डाउन वी मेड अ कमबैक। सिटी में वी स्कोर्ड फर्स्ट, वी डिड नॉट हैव द बॉल, but we were dominating that game because we were reacting to everything what City was doing. Fulham game में 2-0 लीड, we suddenly lost the control of the match 2-2। जब वापस रिएक्ट करने की बारी आई, यूनाइटेड ने फिर से रिएक्ट किया। कल का गेम कि अब ये यही रिवील कर रहा है कि यूनाइटेड टीम कंट्रोल नहीं कर पाती। ये ज्यादा डेंजरस तब है जब वो मोमेंट्स में खेलती है, ना कोई मोनोपोली ऑफ पोजेशन में। और शायद रियल आइडेंटिटी का फर्स्ट ट्रूथफुल स्टेप यही है कि अगर यूनाइटेड कंबाइन कर पाए अपना विदाउट द बॉल स्ट्रक्चर, क्लियर ट्रांजिशन और शेस्को जैसा स्ट्राइकर जो टाइट गेम्स डिसाइड करे, तो ये सिर्फ कोई शॉर्ट टर्म रिकवरी नहीं, तो ये बिगिनिंग ऑफ समथिंग लॉन्ग टर्म हो सकती है। और शायद काफी टाइम के बाद ये एक पॉसिबिलिटी लग रही है यूनाइटेड फैंस के लिए। देखिए, शायद कैरिक मैनचेस्टर यूनाइटेड को चेंज नहीं कर रहे, शायद वो बस एक शॉर्ट टर्म फिक्स है। यूनाइटेड को वो अपना सच दिखा रहे हैं। और कभी कभी फुटबॉल में सबसे बड़ा स्टेप फॉरवर्ड रीबिल्ड नहीं होता, रियलाइजेशन होता है कि मेरी टीम की औकात क्या है। माइकल कैरिक ने यूनाइटेड के लिए एक मिरर दिखा दिया है, ये कह के कि हम ट्रांजिशन खेलेंगे, हम रिएक्ट करेंगे। शायद हमारी टीम बॉल से डोमिनेट करने के लिए उतनी अच्छी नहीं हुई है, होगी, बट अभी टाइम है। 10-11 दिन का ब्रेक है यूनाइटेड के मैच के अगेंस्ट एवर्टन। यूनाइटेड प्लेयर्स को 3 से 4 दिन का ब्रेक मिल रहा है अभी, जब तक वो फिर से ट्रेनिंग में आएंगे। पता नहीं गुडिसन पार्क या फिर एलन डिकिंसन स्टेडियम, जो आज के नाम है एवर्टन के लिए, हम क्या करेंगे। बट सवाल तो ये माइकल कैरिक के लिए होगा, क्या मैं बेंजामिन शेस्को को स्टार्ट कर सकता हूं या नहीं? आप बताइए कमेंट्स में, आपको क्या लग रहा है कि क्या कैरिक बेंजामिन शेस्को को स्टार्ट करना चाहिए या यूनाइटेड शुड स्टिक टू द सेम 11 एंड कंटिन्यू विथ व्हाट दे आर डूइंग? क्योंकि वो इंग्लिश में कहते हैं ना, व्हाई चेंज व्हेन इट्स नॉट ब्रोकन। Thank you for watching another episode of Tactical Analysis in PN Playbook. If you like the content, kindly share, like, subscribe। और आपके अगर कोई दोस्त होंगे उनको जरूर शेयर कीजिए। और आगे आपको क्या देखना है वो जरूर मुझे बताइएगा, ताकि मैं उसके बारे में रिसर्च करूं, प्रिपेयर करूं और आपको और अच्छे से कंटेंट दिखा सकूं। थैंक यू सो मच।